हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। तो यूनिट फर्स्ट का हमारा सेकेंड चैप्टर था साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन में हमने इंट्रोडक्शन स्टडी कर लिया है। इसके अलावा हैमर मील के बारे में हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं बॉल मिल के बारे में। जैसे हैमर मील्स होता है किसी भी लार्ज पार्टिकल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वैसे ही जो हमारा बॉल मिल है वो भी काम करता है, यूज़ होता है साइज रिडक्शन के लिए। तो बॉल मिल का थोड़ा सा अलग टाइप का प्रिंसिपल होगा। बेसिकली हमने देखा था जो हमारा हैमर मिल था उसके अंदर इम्पैक्ट मेथड यूज़ हो रहा था, लेकिन इसके अंदर दोनों ही जो मैकेनिज्म है वो काम करेगी, इम्पैक्ट और एट्रिएशन, क्योंकि इसके अंदर इम्पैक्ट भी जनरेट होगा और एट्रिएशन भी होगा। वो आपको आगे डायग्राम की मदद से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल की, कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो मैंने अभी आपको बताया इन द बॉल मिल इम्पैक्ट एंड एट्रिएशन बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर साइज रिडक्शन, मतलब कि इम्पैक्ट भी जनरेट होगा और एट्रिएशन भी जनरेट होगा, ये दोनों ही साइज रिडक्शन के अंदर यूज होंगी। रैपिडली मूविंग बॉल आर यूज कम्युनिकेशन ऑफ ब्रिटल मटेरियल, मतलब बेसिकली जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं जिसको हमें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको क्रश करने के लिए, उसकी साइज रिड्यूस करने के लिए हम बॉल मिल के अंदर मेटल बॉल्स का यूज करेंगे। जैसे नाम इसका है बॉल मिल, तो मतलब इसके अंदर बॉल्स का यूज होगा, मेटल बॉल्स का यूज होगा। तो अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, कि कैसे इसका जो स्ट्रक्चर है, एपरेटस है, वो कैसे बना हुआ है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है, बॉल मिल कंसिस्ट है हैलो मेटल सिलेंडर, बेसिकली एक मेटल सिलेंडर होगा और उसके अंदर एक रोटेटिंग शाफ्ट लगा हुआ होगा। जो सिलेंडर है वो भी रोटेट करेगा, इसके साथ साथ जो उसके अंदर बॉल्स हैं वो भी रोटेट करेगी। और जो मेटल सिलेंडर है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट करेगा। द सिलेंडर कैन मेड ऑफ मेटल एंड पोर्सेलिन और रबर, बेसिकली जो सिलेंडर होता है मेटल और पोर्सेलिन और रबर का बना हुआ होता है। इनसाइड द सिलेंडर बॉल और पेबल्स आर प्लेस, बेसिकली जो सिलेंडर होता है उसके अंदर स्टील की जो बॉल्स हैं वो प्लेस करी जाती हैं। द बॉल ऑक्यूपाई बिटवीन 30 to 50% ऑफ वॉल्यूम, मतलब कि जो 100% पार्ट होता है सिलेंडर का अंदर से, उसका 50 से 30% ऑक्यूपाई होगा किसके थ्रू, बॉल्स के थ्रू। बेसिकली ये जो बॉल मिल है और बॉल है वो ग्राइंडिंग मीडियम की तरह करेगी, क्योंकि जो बॉल्स है वो जैसे ही हमारा सिलेंडर, जो बॉल मिल का सिलेंडर है वो रोटेट करेगा, वैसे ही जो अंदर की बॉल्स हैं वो भी रोटेट करेगी। तो वो ग्राइंडर का काम करेगी, जैसे टरबाइन काम करता है उसी टाइप से ये काम करेगी। तो इस स्ट्रक्चर से हम समझते हैं, आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि बॉल मिल कैसे काम करता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए ये शाफ्ट लगा हुआ है जो बेसिकली इस सिलेंडर को रोटेट करता है। सिलेंडर ऐसे हमारा इसमें रोटेट होगा। तो अब देखिए इसमें जो बॉल्स है, डिफरेंट बॉल्स पड़ी हुई है इसके अंदर। अब ये सामने से आपको दिख रहा है, इसमें ऐसे हमारा ये रोटेट करेगा। तो इसमें क्या होगा, ये देखिए अगर लो स्पीड है तो ये बॉल्स एक साइड में रहेगी, अगर हाई स्पीड है तो ये बॉल्स ऐसे चारों तरफ जनरेट हो, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। तो ये चारों जो दीवार है आउटर साइड में चले जाएंगे बॉल्स, और जो मटेरियल हमें पाउडर करना है वो इसके अंदर फील्ड करना है, तो ये बॉल से टकरा के ये बॉल एक दूसरे से टकराएगी। जैसे ही वो मटेरियल है इनके बॉल्स के बीच आएगा तो वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। ये करेक्ट स्पीड है, इस स्पीड का बेसिकली यूज किया जाता है। इसमें क्या होगा, यहाँ ऊपर बॉल जाएगी और जैसे ही ऊपर जाएगी यहाँ से ऊपर आएगी और गिरेगी, यहाँ मटेरियल होगा उसके ऊपर गिरेगी और मटेरियल बॉल्स के बीच भी क्रश होगा। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। आई होप ये आपको ये समझ में आया होगा कि इसे कैसे काम करता है। बात करते हैं इसके वर्किंग की, कि बॉल मिल कैसे काम करता है। तो देखिए
द मटेरियल टू बी ग्राउंड इज कीप्ड इन हैलो सिलेंडर। जो सिलेंडर है, मेटल का सिलेंडर है, उसके अंदर मटेरियल को फिल करना है, जिसके अंदर बोल्स भी है ऑलरेडी। द मटेरियल इज प्लेस्ड अप टू 60% ऑफ वॉल्यूम। जो मटेरियल है हमें 60% फिल करना है, बाकी 40% तक यहाँ पे हमारी बॉल्स प्रेजेंट होंगी इसके अंदर। ए फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉल इज प्लेस इन द सिलेंडर एंड द सिलेंडर इज क्लोज, द मील इज अलाउड टू रोटेट। ये सब कुछ करना है, बहुत ही सिंपल है, वर्किंग ईजी है। एट हाई स्पीड द बॉल आर थ्रो द सिलेंडर वॉल ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड नो ग्राइंडिंग अकर। तो मतलब कि बेसिकली जो इसका स्पीड है वो हाई नहीं रखना है, एक नॉर्मल स्पीड रखना है, जिससे कि इजीली ग्राइंड कर पाए मटेरियल को। तो ये है वर्किंग ऑफ बॉल मिल। अब बात करते हैं एडवांटेज की, बॉल मिल का यूज़ क्यों किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, फार्मा इंडस्ट्रीज़ में। तो देखिए, सबसे पहला एडवांटेज है इसका, वेरी फाइन पाउडर कैन ऑब्टेन। बहुत ही अच्छा और फाइन पाउडर यहाँ से मिलता है हमें। सूटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग, दोनों ही ग्राइंडिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इन बॉल मिल इंस्टॉलेशन ऑपरेशन एंड लेबर कॉस्ट आर लो। बेसिकली लो कॉस्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या करना है, मटेरियल फिल करना है और बॉल्स फिल करनी है, बस फिर चालू कर दो, इजीली ग्राइंड करेगा। लास्ट है एडवांटेज, सूटेबल फॉर बैच एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। इसके अंदर कंटिन्यूसली प्रोसेस कर सकते हैं। कोई भी अगर बड़ा बैच चाहिए तो डालते जाइए, फिल करते जाइए, रोटेट करते जाइए और मटेरियल हमारा निकलता जाएगा। तो ये है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज क्या है इसके, द बॉल मिल इज़ वेरी नॉइजी। देखिए, अब स्टील से स्टील की बॉल टकराएगी तो नॉइज़ तो क्रिएट होगा ही, तो ये बहुत ही नॉइजी होता है, वेरी नॉइजी मशीन, स्पेशली व्हेन द मेटल सिलेंडर इज यूज। बॉल मिल इज ए स्लो प्रोसेस, और थोड़ी सी स्लो प्रोसेस होती है इसके अंदर। सॉफ्ट और टिकी फाइब्रस मटेरियल कैन नॉट बी माइल्ड बाय द बॉल। जो फाइब्रस मटेरियल है वो यहाँ पे माइल्ड यूज नहीं करते हैं, मतलब उनका माइल्डनेशन नहीं होता है। तो ये था हमारा बॉल मिल। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।